Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. Students, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बात की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, वो वर्क कैसे करता है, इन चीज़ों पर हमने बात की। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये टॉपिक बेसिकली उसी टॉपिक से रिलेटेड है। यूजुअली मैं इस टॉपिक उसी टॉपिक के साथ कवर करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको सेपरेट किया है ताकि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अच्छा, हमने उस टाइम ये बात की थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को एक तरफ लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम किसी भी इलेक्ट्रोड को कपल करते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड जिसकी भी आपने पोटेंशियल फाइंड करनी हो, क्या वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है, रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है, इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं। तो फर्स्ट एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर, दैट इज जिंक। आज हम यहाँ पर जिंक की बात करते हैं कि जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखिए, मैंने पहले कह दिया कि हम अगर जिस भी इलेक्ट्रोड को हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यूज़ करना है, हम उसका एक हाफ सेल बनाएंगे और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अब देखें, जिंक है तो जिंक का हम क्या करेंगे, एक हाफ सेल बना लेंगे। ये जिंक के लिए हम लेंगे एक वेसल में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। उसके बीच में हम जिंक रॉड डिप कर लेंगे। ये हमारे पास एक हाफ सेल बन जाएगा। जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ हम इसके साथ दूसरे हाफ सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेंगे, ठीक है। अब उसी तरह उसमें हमें पता है कि हमने क्या लेना है, 1 मोलर H पॉजिटिव सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बीच में हमने एडजस्ट किया होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, जिसमें यहाँ बॉटम पे प्लेटिनियम, ठीक है, और इधर से उसमें हाइड्रोजन गैस, और इसको हमने एक्सटर्नली वायर के साथ कनेक्ट किया होगा। इन दोनों सेल को हम एक्सटर्नली एक कंडक्टिंग वायर के जरिए कनेक्ट कर देते हैं और जिसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, ठीक है। और इंटरनली यहाँ से इन दोनों सेल्स को हम एक यू शेप साल्ट ब्रिज, यू शेप साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका फंक्शन आप लेटर ऑन जब सेल्स की बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल को हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका आपको समझ आना ज़रूरी है कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन याद रखिएगा, दोनों सेल्स में आयंस के बैलेंस को मेंटेन करना, कि किसी एक तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा ना हो जाए या दूसरी तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा ना हो जाए। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस डिस्टर्ब होते हैं। उनके आयंस के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि बराबर ही रहे, किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा हाई ना अमाउंट हो जाए, इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए साल्ट ब्रिज यूज़ होता है। ये यूजुअली साल्ट होता है, जेली टाइप साल्ट होता है। इसको हम डिटेल में इसकी हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम जब दोनों इलेक्ट्रोड को कपल कर देंगे और एक्सटर्नली यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब ये वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज बताएगा, ठीक है, करंट बताएगा कि कितना करंट, और उसकी वैल्यू भी बताएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। अब हमने पहले कह दिया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन वोल्टेज और पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। तो अब जो भी इस हाइड्रोजन के साथ कपल्ड इलेक्ट्रोड होगा, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो सारी की सारी किसकी होगी, उस इलेक्ट्रोड की होगी जो हमने कपल किया। अब इन केस ऑफ जिंक जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हमने ये बात ऑब्जर्व की कि ये वोल्ट मीटर हमें शो करता है 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, और ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन आए किस तरफ से हैं, जिंक की तरफ से आए हैं।
ठीक है। और ये वोल्टेज प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई है? जिंक की वजह से हुई है। देखिए इस बात को जरा मैं आपको और क्लियर करता हूं। अगर ये रिएक्शन लिया जाए, जिंक ऑक्सीडाइज होके जिंक +2 and 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ जिंक। ऑन द अदर हैंड अगर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन देखें, दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन, ये अगेन ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये वोल्टेज हमें ये बताती है कि इस रिएक्शन के टेक प्लेस होने की टेंडेंसी इसके मुकाबले में 0.76 वोल्ट ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे इस रिएक्शन में या इस सेल में ये रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन नहीं होगा। तो सामने सिंपल सी बात हमारे सामने आ गई कि जिंक किसके तौर पर काम करेगा? एनोड के तौर पर काम करेगी। क्यों? इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सो वी कैन से जिंक एक्ट एज एनोड। और जब इसकी टेंडेंसी है तो ये रिएक्शन नहीं होना। हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन ये रिएक्शन करेगा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किए वो गेन करेगा और H2 बन जाएगा। और आपको ये बात पता है कि दिस इज रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस टेक प्लेस एट कैथोड। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने एनोड के तौर पर काम करना होगा या कैथोड के तौर पर काम करना होगा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये डिसाइड करेगा साथ वाला इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो आपने लगाया वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो फिर वो एनोड के तौर पर काम, जैसे हमने ये एग्जांपल ली, ठीक है, तो ये कैथोड के तौर पर काम करेगा। इसी तरह मैं उसको डिटेल में नहीं लेता। अगर हम यहाँ पे कपल्ड इलेक्ट्रोड की जगह पे हम कापर ले लें, कापर ले लें, तो कापर के केस में क्या होगा? चूंकि कापर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट की गई है दैट इज 0.36 वोल्ट। अगर हम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो 0.36 वोल्ट और इसकी -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे एक और लेक्चर लूंगा, इलेक्ट्रोड वोल्टेज पे इस पे बात करूंगा, सेल वोल्टेज पे, ठीक है। तो वहाँ पे ये दोबारा ये चीज़ें आ जाएंगी कि प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वोल्टेज का क्या मतलब। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं जिंक की बात करूँ, ई जिंक, ठीक है, और अगर इसकी मैं रिडक्शन वोल्टेज देखूँ, ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा -0.76 और इसी की मैं ऑक्सीडेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा +0.76 वोल्ट। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड से -0.76 टाइम ये कम रिडक्शन की टेंडेंसी रखता है और स्टैंडर्ड से 0.76 टाइम मोर ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे क्या है कि इसकी मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ई रिडक्शन ऑफ कॉपर प्लस लिखी है। इसका मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड से ये 0.36 टाइम मोर टेंडेंसी रखता है कि ये रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन करे, और 0.36 टाइम कम टेंडेंसी रखता है कि ये ऑक्सीडेशन करे। तो क्या होगा कि उसके केस में जब हम कॉपर लेंगे तो आपके पास ये रिएक्शन होगा, H2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले देगा और ये रिएक्शन कर लेगा और एक्ट करेगा एज अ एनोड, ठीक है। और दूसरी तरफ जो कॉपर होगा Cu+2 वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बन जाएगा। इट्स मीन ये कैथोड किसने काम किया? कॉपर ने, और एनोड किसने काम किया? हाइड्रोजन ने। तो आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि जब आप कॉपर को कपल करते हैं तो हाइड्रोजन एनोड के तौर पर काम करता है, और जब आप जिंक को कपल करते हैं तो ये किसके तौर पर काम करता है? कैथोड के तौर पर काम करता है। तो ये वो वाली बात आपके पास आ गई कि हाइड्रोजन की अपनी कोई वोल्टेज नहीं है, अपनी कोई पोटेंशियल नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। जो भी पोटेंशियल होगी कपल इलेक्ट्रोड की होगी। अगर वो रिडक्शन करने वाला हुआ तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, अगर वो ऑक्सीडेशन करने वाला हुआ तो ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कपल्ड इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर काम करेगा तो भी इसको खुद ही किसके तौर पर काम करना पड़ेगा? कैथोड के तौर पर। अगर कपल्ड इलेक्ट्रोड
कैथोड के तौर पर काम करने वाला हुआ तो इसको ऑटोमेटिकली किसके तौर पर काम करना होगा, एनोड के तौर पर काम करना। दैट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। Still, if you have any ambiguity in this topic, you can share it in comment box with us so that we can resolve your query. We will see you in another video. Till then, thank you very much.